ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेन्द्रियशलाकया शून्येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं हम लोग सुनते हैं, वो कोई साधारण भौतिक मूवीज हम लोग देखते हैं या हीरो के अलग अलग हीरोइक इवेंट्स हम लोग देखते हैं, उसके जैसा नहीं है। वो हमको प्यूरिफाई करते हैं, कंप्लीटली हमको शुद्ध करते हैं। कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनको सुनने से हमारा अंतकरण शुद्धिकरण होता है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है। और ऐसे बोलते हैं राह भी एक ही और मंजिल भी एक ही है, वैसा। तो ये जो भक्ति है, ऐसा नहीं है कि भक्ति अभी हम लोग कर रहे हैं और भक्ति करने के बाद में हमको जो मिलेगा वो कुछ और रहेगा, ऐसा नहीं है। भक्ति का जो भी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, कृष्ण के नामों का जप कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भक्ति में कंप्लीटली शुद्ध होने के बाद में भी हम लोग यही करने वाले हैं। अंतर ये होगा कि उस समय हम कंप्लीटली शुद्ध रहेंगे, इसलिए हमको उसमें आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अभी क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है तो एकदम प्रॉपरली भी नहीं कर पाते हैं और उतना आनंद भी नहीं आता है इस भौतिक कंडीशनिंग की वजह से। मटेरियल जो कंडीशनिंग है, बद्ध जीव बोलते हैं, बद्धता जो है वो बंधा हुआ है अपने कर्मों से, अपने भौतिक इच्छाओं से कंप्लीटली कवर्ड है। उसकी वजह से वो अच्छे से कृष्ण को सर्व नहीं कर पाता जीवात्मा, है ना। तो उसकी वजह से हम लोग कृष्ण को उतना प्लीज भी नहीं कर पाते और ना ही हमको आनंद मिलता है। तो कृष्ण कथा जो है, कृष्ण कथा मतलब केवल कृष्ण के लीलाएं नहीं है, कृष्ण के बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। इसलिए हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में 9 स्कंद में श्रील व्यासदेव अलग अलग प्रकार से कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है, कैसे है, उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और हम लोग भगवान के हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा जो है वो केवल कृष्ण की लीलाएं नहीं है। कृष्ण कैसे परमात्मा है, हम कैसे आत्मा है, भगवान के अंश है। और अंश जब भगवान की सेवा करेगा तभी वो पूर्ण होगा, तभी वो आनंद ले पाएगा। ये हमको समझाया जाता है अच्छे से। उसके बाद में भगवान की लीलाएं बताई जाती है। वरना अगर हम लोग भगवान की लीलाएं बिना ये जाने कि कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बिना ये जाने अगर हम लोग भगवान की लीलाएं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भौतिक तरीके से ही देखेंगे। हम मटेरियली उसको कंपेयर करेंगे और उसी तरीके से उसको ग्रहण करेंगे। हो सकता है हम लोग अपराध भी करें। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको भगवान की लीलाओं को देखना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ भी अगर हमको कुछ ऐसा लगता है, कुछ क्वेश्चन आता है, तो हमको भक्तों से, वैष्णव से पूछना चाहिए। क्योंकि कृष्ण की लीला है वो साधारण नहीं है, वो इजीली डायरेक्टली हमको समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो हम लोग बहुत चांसेस है कि अपराध कर दें, तो बहुत केयरफुली हमको उनको अप्रोच करना होता है। तो हम ये देख रहे थे, जैसा आप देख सकते हो कि कृष्ण ब्रजमंडल में 3 जगहों पे अपनी लीलाएं करते हैं। एक है गोकुल, जो कुमार लीला जो है कृष्ण के वहां पर होते हैं। फिर जो वृंदावन है वहां पे पौगंड लीलाएं होते हैं।
और उसके बाद आता है नंदगांव, जहाँ पे किशोर लीला होता है। तो पौगंड लीला जो है वो 6 to 10 ईयर्स के बीच के आसपास की लीलाएं कहलाई जाती है ना। तो उसमें सबसे पहले तो क्या है, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी यानी वो अभी बड़े हो गए और उनको पहले क्या दे देते हैं, गाय के बछड़े दिए जाते थे, उनको चराने के लिए लेके जाते थे। अभी उनको काउस दिए जा रहे हैं, है ना, डायरेक्टली गाय दिए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं गोपाष्टमी। तो उसके बाद में हम देखते हैं कैसे कृष्णा अपने काउस को, गाय के बछड़ों को और कवर्ड बॉयज को लेके जाते हैं। तो ब्रह्मा किस प्रकार से ये चेक करने के लिए कि सच में कृष्णा है, ये भगवान ही है या नहीं, वो देखने के लिए उनको चेक कर दे। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्णा की लीलाओं को देखते हुए हमको ऐसा लग सकता है कि ये कोई साधारण सी लीलाएं है ना। तो ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनको इतना ज्ञान है, जिनको इतनी सब चीजें पता है, वो भी अगर भ्रमित हो सकते हैं तो हम तो फिर क्या ही है। तो हम लोग के बहुत चांसेस है कि हम लोग भगवान की लीलाओं को देख के उसको साधारण समझ ले, अपने साथ कंपेयर करने लगे। इसलिए हमको हमेशा गुरु और शास्त्र के द्वारा इन लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र चितेत वही ऐक्य। तो फिर कृष्णा, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और क्योंकि हर एक चीज कृष्णा के एक्सपांशन है, वो जो भी काव्स को और ग्वालों को लेके जाते हैं ब्रह्मा, तो कृष्णा अपने आप को उसमें एक्सपांड करते हैं और विष्णु रूप में एक्सपांड करते हैं, पर्सनल फॉर्म्स में एक्सपांड करते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से वृंदावन के सभी जो वासिष्ठ थे, ब्रजवासी, उनका अपने बच्चों के प्रति और गायों के प्रति, जो गाय थे उनके उनके बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। पहले से उनको प्रेम था, लेकिन अभी क्योंकि वो उनके भले बच्चे के रूप में है, लेकिन वो क्या है, कृष्णा के पर्सनल एक्सपांशन है, इसलिए उनको और ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से 1 साल बीत जाता है और 1 साल के बाद में वापस ब्रह्मा वो गायों को और उनको लेके आते हैं और आके कृष्णा से प्रे करते हैं और उनको प्रेयर्स ऑफर करते हैं बहुत सारे, जो कि हम लोग अलग सेशन में समझेंगे। बहुत डिटेल में बहुत सारे प्रेयर्स हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो उसके बाद में कृष्णा और बलराम गायों को और कवर्ड बॉयज को, ग्वालों को लेके, ग्वाल बालों को लेके वृंदावन के अलग अलग वनों में जाते हैं, खेलते हैं। तो उसमें एक तालवन करके होता है। तो तालवन में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एंजॉय करने के लिए चीजें होते हैं, लेकिन वहां पे किसी को जाने को अलाउड नहीं होता। क्यों अलाउड नहीं होता? क्योंकि ये धेनुकासुर नाम का जो असुर है, वो वहां पे उसको ब्लॉक करके बैठा था। वहां के सभी फ्रूट्स, हर एक चीज को वही एंजॉय कर रहा था, किसी को जाने नहीं दे रहा था। तो ये जो ग्वाल बाल है, वो बोलते हैं कृष्ण को कि देखो कितना अच्छा है तालवन, हमको जाना है लेकिन जाने नहीं दे रहा, तो आप देखो इनको। तो ग्वाल वालों को कहीं ना कहीं पता है कि कृष्णा हीरो के जैसे क्या करते हैं, सभी असुरों को मार देते हैं, है ना। तो उनको बोल रहे हैं, तो फिर कृष्णा बलराम बोलते हैं ठीक है आप जाओ, कोई आके आपको तकलीफ देगा तो मैं देखता हूँ। तो ऐसे करके वो जब खाने जाते हैं, तो कृष्णा और बलराम जाके वहाँ के पेड़ को हिलाते हैं बहुत जोर जोर से, उसके सब फल सब गिर जाते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ये असुर बाहर आते हैं देखने के लिए, कौन है जो मेरे, है ना, मेरे वन में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, पेड़ों को हिला रहा है। तो जब वो बाहर आते हैं और वो बलराम को अटैक करने आते हैं, तो तुरंत कृष्णा और बलराम क्या करते हैं, उनके पैर, पीछे के पैर पकड़ते हैं, उनको घुमा घुमा के पेड़ के ऊपर फेंक देते हैं और पेड़ से लग के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके साथ फिर बाकी जो उनके मित्र होते हैं, देखो ये है धेनुकासुर, तो इनके अन्य मित्र भी आते हैं पीछे से भाग के। धेनुकासुर मतलब गधा, एस, एस डीमन, है ना, जो गधा होता है। तो ये देखो जो कृष्णा के फ्रेंड्स है वो छुपे हुए हैं कोई कोई डर के यहाँ पे। तो इस प्रकार से अन्य जो असुर आते हैं उनको भी कृष्णा और बलराम मार देते हैं। इस प्रकार से तालवन को फ्री करते हैं।
इसके बाद में ये वो लोग यमुना के तट पे जाते हैं पानी पीने के लिए, जैसे हमेशा जाते थे। लेकिन इस बार देखते हैं कृष्ण की बहुत सारे गाय, बहुत सारे ग्वाल बाल यमुना से पानी पी के बेहोश होके पड़े हुए हैं। क्यों बेहोश होके पड़े हुए हैं? तो देखते हैं कि वहाँ पे यमुना का जो पानी है वो बहुत पॉइजनस हो गया है ना, विषाली हो गया है। क्यों हुआ वैसा? देखते हैं कि वहाँ पे कालिया जो नाम का बहुत बड़ा असुर था, सरपेंट था, नाग था, वो आया हुआ है। तो कृष्ण जाते हैं और उससे जाके उसको वहां से भगाने के लिए उसको बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो कालिया को गुस्सा आता है और कृष्ण को पकड़ लेते हैं। तो दिखते वक्त ऐसा दिखता है कि कृष्ण ने, ये कालिया ने तो कृष्ण को पकड़ा हुआ है। तो पानी में दिखाई देता है वहाँ पे, यमुना के वाटर्स क्लीन थे, तो उसके अंदर दिखाई दे रहा है किस प्रकार से कालिया ने कृष्ण को पकड़ा है। और ऐसा लग रहा है कि कृष्ण हिल नहीं पा रहे हैं। और उनके अभी इसमें तो कुछ ही मुख दिखाया है, लेकिन कालिया के 1000 मुख थे, बहुत सारे मुख थे, उसमें से सब विष छोड़ रहे हैं। तो जो वृंदावन के जो रेसिडेंट्स थे, तो जैसे ही कुछ ऐसा इवेंट होता तो कुछ बच्चे जाके नंद महाराज और यशोदा मैया, रोहिणी उनको बता देते थे। उनको बताने से वो क्या करते थे, वो आ जाते थे देखने के लिए। वो सब देख के डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ऐसे पूरा उनका जीवन ही चला गया। और इस बार बलराम नहीं गए होते, सिर्फ कृष्णा गए होते हैं। तो वहाँ के जो ब्राह्मणस है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इनको बोलते हैं कि हर बार बलराम साथ में रहते थे, उनके भाई तो उनको बचा लेते थे। इस बार उनकी कृपा नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार से और डर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। तो जब वो वापस वो सोचते हैं कि जाके हम लोग कृष्णा को बचाते हैं, तो वो अंदर जाने वाले होते तो कृष्णा, बलराम जो है उनको रोक लेते हैं और बोलते हैं कि रुको, आप मत जाओ, अब देखो कुछ नहीं होगा कृष्णा को। ऐसा इस प्रकार से फिर कृष्णा जो है वो कालिया को पकड़ते हैं, साइज में बड़े होने लगते हैं, जिससे कि कालिया का ग्रिप कम हो जाता है और उनके हाथ से छूट जाते हैं। फिर उसके सर पे नृत्य करते हैं जाके, जो 1000 सिर है उसको बहुत जोर जोर से मारते हैं नृत्य करते हुए। तो उससे क्या होता है, कालिया ब्लड वॉमिट करने लगता है और थक जाता है पूर्ण रूप से, वो मरने ही वाला होता है। उतने में क्या करते हैं, उनके जो वाइफ्स है, नागपत्नी, बहुत सारे उनके वाइफ्स होते हैं, बीवियां होते हैं, वो आ जाते हैं और वो कृष्णा को प्रणाम करने लगते हैं। कृष्णा से प्रार्थना करने लगते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। ये कालिया तो कितने फॉर्चुनेट है कि उनको आपके चरण कमलों का उनके सर के ऊपर स्पर्श मिला, तो उससे उनका जीवन धन्य हो चुका है। तो ऐसे तो बहुत बड़े असुर है, इन्होंने बहुत अपराध किया है आपके प्रति, आपके भक्तों के प्रति, लेकिन इनके बिहाफ पे हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए। और इस प्रकार से उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो फिर कृष्णा उनको छोड़ देते हैं, एग्री करते हैं। तो अभी ये पूरे पास टाइम जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो उस समय परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये कालिया यहाँ पर क्यों आया था? तो फिर सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं कि एक ऋषि थे, तो शबरी ऋषि थे। तो वो एक समय पे यमुना की नदी में आके अपना तप करने के लिए बैठे थे। तो वहाँ के सभी जो जीवाणु थे, उन्होंने एक प्रकार से उनकी शरण ग्रहण की हुई थी। तो उन्होंने सबको बोला था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, कोई आके आपको तकलीफ नहीं देगा। तो वो कृष्ण की शरण में थे। तो वहाँ पे उस समय गरुड़ आता है। तो गरुड़ जनरली ईगल है, तो क्या करता है, वो मछलियों को खाता है। तो गरुड़ उसमें से, यमुना में से एक मछली को पकड़ लेते हैं, खाने के लिए जाते हैं। तो वो मछली अपने आप को बचा नहीं पाती है, तो तड़प रही होती है। तो उस समय जो शबरी मुनि है वो देखते हैं कि ये तड़प रही है इस प्रकार से, ये मेरे शरण में होते हुए भी इस प्रकार से ये तड़प रही है। तो वो गरुड़ को बोलते हैं कि ऐसा मत करो, इन लोग ने मेरी शरण ग्रहण की, ये बराबर नहीं है। फिर भी गरुड़ सुनते नहीं है। तो शबरी मुनि सोचते हैं कि वो लोगों के भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं और उनको श्राप देते हैं कि आप कभी भी यमुना में वापस आए तो आपकी
मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से गरुड़ को श्राप देते हैं। तो ये श्राप किसी प्रकार से इनको पता था, कालिया जो नाग है उसको पता था, और जहाँ पे वो रहता था, ये सभी नागों का जहाँ स्थान था, तो वहाँ पे जनरली क्योंकि गरुड़ है वो इनको भी खाता है, सांपों को भी खाता है, तो उनका एक एग्रीमेंट बना था कि गरुड़ आके उनको खाएगा नहीं, उसके बदले में ये जितने भी सांप है ये क्या करेंगे, गरुड़ को रोज कुछ ना कुछ खाना ला के देंगे। तो वो जो खाना ला के देते थे, ये कालिया क्या करता था, उस खाने को खुद खा लेता था और गरुड़ के लिए कुछ रहता नहीं था। तो गरुड़ उनसे बहुत गुस्सा होता है, तो उनसे बचने के लिए कालिया को पता होता है कि एक जगह है जहाँ पे गरुड़ नहीं आते, इसलिए वो वहां से यहाँ पर आके बैठे हुए रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये कृष्ण को कालिया बताते हैं कि अगर मैं वापस जाऊँ तो मुझे गरुड़ खा लेगा, तो मैं क्या करूँ। तो उस समय कृष्णा बोलते हैं कि मैंने आपके सर पे अपने पैरों का निशान छोड़ा है, तो कोई आपको तकलीफ नहीं देगा, आप जा सकते हो। इस प्रकार से उनको जाने के लिए बोलते हैं, और जैसे वो जाते हैं तो कृष्णा बाहर आते हैं, और कृष्णा बहुत सारे अलग अलग ऑर्नामेंट्स, गोल्डन वो सब पहन के आते हैं, ऑर्नामेंट्स अंदर से। और जो लोग बेहोश हुए रहते हैं, दो प्रकार के, एक तो पॉइजनस पानी पी के लोग बेहोश हुए रहते हैं, और दूसरे कृष्णा को कालिया ने पकड़ लिया है, अभी वो उनको मारेंगे ये सोच के बेहोश हुए रहते हैं। तो जो पॉइजन से बेहोश हुए रहते हैं, कृष्णा उनको वापस लाइफ दे देते हैं, और बाकी लोग जैसे ही देखते हैं कृष्णा आ रहे तो उनका जैसे कि जान वापस आ जाता है। इवन जो वहाँ के आसपास के पेड़ थे, उनका भी ऐसा हो गया था कि उनका जान चला गया था। तो ये हम लोग जनरली सोचेंगे तो बोलेंगे ये तो बहुत एग्जैजरेटेड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज में जीवन होता है, एवरीथिंग इज लिविंग, हर एक चीज जीवित है, वो बात करती है हर एक चीज। जैसे कि फ्लोर है, फ्लोर भी बात करेगा, वो भी कृष्णा की कैसे अच्छे सेवा करो वो उसके बारे में प्रयास करेगा, है ना। वहाँ के सभी पेड़ पौधे, वहाँ के सभी जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, हर एक चीज लिविंग है, और वो कृष्णा को सर्व करना चाहता है। इस प्रकार से वृंदावन के जो पेड़ थे, तो वो भी उनका लाइफ ऑलमोस्ट चला गया था, तो वो भी वापस एकदम फ्रेश हो जाते, खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ये कालिया की लीला करते हैं। इसके बाद में एक बार कृष्ण बलराम सभी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे होते हैं, तो उसमें एक असुर आता है, प्रलम्बासुर नाम का। तो उनके बीच में ऐसे बहुत सारे गेम्स वो लोग खेलते रहते हैं। उसमें से एक गेम बताया कि एक दो ग्रुप्स बनाते हैं, और वो लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। तो जो उस कंपटीशन को जीतेंगे, ऐसे रहता है कि वो दूसरा ग्रुप उनको अपने कंधे पे बिठा के पूरे वन का सैर कराएंगे, है ना। इस प्रकार से उनका गेम रहता है। कृष्णा और बलराम दो ग्रुप्स बना लेते हैं, और ये जो आए हैं प्रलम्बासुर, ये सोचते हैं कि कृष्णा तो बहुत पावरफुल लगता है, और पहले से उनको दिखता है कि ये तो बहुत पावरफुल है, तेज दिखता है। तो सोचते छोड़ो, मैं कृष्णा के अगेंस्ट नहीं जाता, मैं बलराम के अगेंस्ट खेल लेता हूँ। तो बलराम के ऑपोजिट वाले ग्रुप में वो खेलता है, लेकिन बलराम भी उनको डिफीट कर देता है, और वो जानबूझ के डिफीट होता है बलराम से। और ऐसा सोचते हैं कि चलो मैं बलराम को उठा के लेके चला जाऊंगा किसी और जगह पे, उनको मार दूंगा। तो जैसे डिसाइड हुआ था कि दोनों ग्रुप्स खेलते हैं, तो बलराम जो है वो इनको हरा देते हैं इनके ग्रुप को। तो बलराम को अपने कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं। तो जैसे ही लेके जाते हैं, वो दूर दूर किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो बलराम को तो पता ही है, लेकिन बलराम उनको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं दिखाते कि उनको पता है कि असुर है, वैसे दिखाते कि उनको पता नहीं है, और वो नॉर्मली उनके साथ जा रहे हैं। फिर जब वो थोड़ा टाइम दूर लेके जाते हैं, तब बलराम क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्स का वेट उठा लेते हैं, एकदम बहुत हैवी हो जाता है। जैसे कि प्रलम्बासुर उनको उठा नहीं पाते और अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। ओरिजिनल रूप में आने के बाद में बलराम उनको बहुत जोर से मारते हैं सर पे, जिससे वो गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है इनका भी वध कर देते हैं। तो इसके बाद में ऐसा होता है कि जब वो कालिया नाग को भी मारते हैं, तो उस दिन ऐसा होता है कि बहुत शाम हो गई होती है और सब लोग थक जाते हैं। तो वहीं पे वो यमुना के यहीं पे सब लोग विश्राम करने का प्लान करते हैं, अपने घर तक नहीं जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे सोए हुए होते हैं, तो किसी तरीके से वहाँ पे आग लग जाती है। तो आग से सभी लोग जो हैं ब्रजवासी, वो जलने वाले होते हैं, लेकिन कृष्णा की शरण ग्रहण करते हैं। कृष्णा सभी आग को क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, तो
अब सभी आग को अपने अंदर निगल लेते हैं। इस प्रकार से उनका लाइफ बच जाता है। तो उसके बाद में एक और है जहाँ पे कृष्ण अपने ग्वाल बालों और गायों के साथ अ, वन में भ्रमण कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा होता है कि कुछ गाय जो है वो दूर दूर चले जाते हैं, ऐसे ही घूमते घूमते थोड़ा ज़्यादा ही दूर चले जाते हैं। और दूर जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि अभी ये गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम पे ऐसा होता है कि सब सूख जाते हैं पेड़ पत्ते। तो कभी कभी सूरज की बहुत स्ट्रॉन्ग किरणों की वजह से और ब्रांचेस में घर्षण होने की वजह से कुछ छींटे निकलती हैं आग की, उससे कभी फॉरेस्ट फायर लग जाता है। उस प्रकार से ये जो गाय हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग जाता है, एक जगह पे आग लग जाती है पूरे इसमें। तो गाय उससे बचने के लिए एक बहुत बड़े गुफा के अंदर छुप जाता है। तो जो ग्वाल बाल है वो पूरा रास्ता देखते हुए कि जहाँ जहाँ अभी गाय जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ से ग्रास खाते हैं, तो पेड़ पौधे वहाँ पे टूट जाते हैं जो भी है, उसको ट्रेस करते हैं, उनको जाके ढूंढते हैं, देखते हैं कि गुफा के अंदर छुपे हैं। तो ये उनको बचाने की गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन जब तक बाहर लेके आने के लिए देखते हैं तब तक और ज्यादा आग बढ़ गई होती है। तो सभी वो कृष्णा को पुकारते हैं। तो उस समय कृष्णा क्या करते हैं, वापस पूरे फॉरेस्ट फायर को स्वैलो कर लेते हैं। देखो जितना भी फायर है वो पूरा कृष्णा अपने अंदर निगल लेते हैं। तो इस प्रकार से उनको बचाते हैं वापस। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं कृष्णा करते हैं। तो उसके बाद में ये है कि कृष्ण जो है यंग जो गोपीस हैं वहाँ पे उनके वस्त्र हरण लीला इसको बोलते हैं। तो उस समय कृष्णा 7 साल की आयु के अंदर ही थे, और जितने भी गोपीस थे वो रोज यमुना के तट पे जाते थे, कात्यायनी मंदिर में। ये कात्यायनी का यहाँ पे विग्रह दिख रहा है। तो बहुत सारे तपस्या करते थे, यमुना के ठंडे पानी में नहाते थे और उनको बहुत अलग अलग ऑफरिंग्स ऑफर करते थे कात्यायनी को, और प्रे करते थे कि हमको कृष्णा हस्बैंड के रूप में मिले, है ना। वो उनकी सबकी बहुत दृढ़ इच्छा थी। तो कृष्णा को भी पता था, तो कृष्णा सोचते कि इनको आज इनकी इच्छा मैं पूर्ण कर देता हूँ। तो एक दिन जब वो नहाने जाते तो कृष्णा चुपके से उनके सभी कपड़े उठा के पास के कदम का जो झाड़ रहता है कदम का उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। तो और उनको आवाज देते हैं और बोलते हैं कि देखो आपकी इच्छा थी, आप चाहते थे ना कि मैं आपके हस्बैंड के रूप में आपको मिलूं, तो आप एक काम करो, सब लोग बाहर आओ और मुझे अपना रूप दिखाओ और अपने कपड़े लेके जाओ। तो क्यों? क्योंकि एक जो पत्नी होती है वो केवल अपने हस्बैंड के सामने निर्वस्त्र हो सकती है, किसी और व्यक्ति के सामने वो निर्वस्त्र नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से कृष्णा उनकी इच्छा को पूर्ण कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग कैसे आएंगे, नहीं आ सकते। तो वो ऐसा नाटक करके दिखा है कि बहुत गुस्सा हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खुश है अंदर से। तो इस प्रकार से फिर वो बाहर आते हैं और अपने हाथ से अपने पार्ट्स को कवर करते हैं और फिर कृष्णा को दर्शन देके वो कपड़े देके चले जाते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत थक गए हो, अभी खाते ही नहीं कि पूजा कर करके, मुझे आप चाहते हो तो मैं इसके लिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे साइड से। ऐसा करके वो उनके वस्त्र वापस देते हैं। तो उसके बाद में एक दिन कृष्णा और बलराम वन में जाते हैं अपने ग्वाल बालों को और गायों को लेके। तो उनको एक बहुत भूख लगती है बीच में, तो बहुत भूख लगती है तो वो बोलते हैं कृष्णा को कि हमको बहुत भूख लगी है, क्या करें। तो कृष्णा बोलते हैं आप एक काम करो, पास में ही ना बहुत सारे ब्राह्मणों के घर हैं, तो आप उनके पास जाओ, उनको बोलो कि पूरे जगत के जो नाथ है वो कृष्णा और बलराम वो यहाँ पर पास में आए हुए हैं और उन्होंने हमको भेजा है आपसे कुछ खाना मांगने के लिए, तो आप हमको खाना दीजिए, ऐसा उनको बोलो। तो ग्वाल बाल जाते हैं, उनको बोलते हैं कि कृष्णा और बलराम आए, वो पास में ही है, वो पूरे दुनिया के ये हैं। अभी एक छोटा सा 7 साल का बच्चा है एक प्रकार से देखेंगे तो, उनके जो ग्वाल बाल है वो भी कुछ आसपास देश के 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के। तो उनको जाके बोल रहे कि भगवान आए हुए हैं। तो ये जो ब्राह्मणस है वो अपने सोकॉल्ड नॉलेज में बहुत पफड़प होते हैं, बहुत गर्व में रहते हैं, तो अपना कुछ तो विधि कर रहे होते हैं। तो एक प्रकार से कृष्ण और बलराम ही तो है जो सभी, वो जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी विधि कर रहे हैं, वो सबका जो मेन बेनिफिशियरी कौन है, यज्ञेश्वर कौन है, कृष्ण ही है। तो कहीं ना कहीं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो विधि कर रहे हैं।
और कृष्णा कहीं ना कहीं प्रसन्न होकर उनको एक चांस दे रहे हैं कि वो कृष्णा की सेवा करें, लेकिन उस चांस को छोड़ के वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर वापस उसी इंटरमीडिएट स्टेज में ही वो बैठे हुए हैं। तो जैसे समझो हम लोग जनरली जो लोग हैं वो पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं ताकि अच्छा जॉब मिले। तो समझो किसी का 10th या कुछ ऐसा स्टैंडर्ड हो गया है, उसके बाद तुरंत उसको कोई बहुत अच्छा कंपनी बहुत अच्छा जॉब ऑफर कर रहा है, फिर भी वो बोल रहा है नहीं जॉब नहीं चाहिए मुझे, मैं ये डिग्री कंप्लीट करूँगा। तो उस प्रकार से मूर्खता जैसे हो गई। तो ये जितने भी वर्ण, जैसे हम लोग सुबह आज भागवतम कक्षा में चर्चा किए कि अतः पुंबे द्विजो श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, जितने भी वर्ण और आश्रम है, जिसमें ब्राह्मण भी वर्ण एक आता है, सभी वर्णों और आश्रमों का सबसे मेन एम क्या है, समसिद्धिर हरितोषण। उसकी परफेक्शन कब होगा, जब वो हरि को तोषण, कृष्ण को प्लीज करेंगे, है ना। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, सभी वर्णों और आश्रमों के लिए श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय च पूज्य नित्यदा, ये होना चाहिए कि श्रवण करना, कीर्तन करना कृष्ण के बारे में, और कृष्ण के बारे में ध्यान करना, और कृष्ण की पूजा करना नित्य रूप से, ये होना चाहिए। ये एम है। तो अभी कृष्ण सामने आए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम ये जो ब्राह्मण है वो उस सेवा को नहीं ले रहे। वो क्या बोल रहे हैं, अपने किसी तो बकवास में लगे हुए। तो जैसे जनरली ऐसा होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो थोड़ा सा अर्थ के लिए लोग प्रयास करते हैं, जो मोक्ष में भी हेल्प करता है ना। अर्थ नहीं रहेगा तो हम लोग को बहुत समय, अर्थ मतलब पैसा, वो भी नहीं रहेगा तो हमको क्या है, बहुत समय शरीर को किस प्रकार से तो जीवित रखे उसी के पीछे भागते रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि अर्थ भी भगवान की सेवा में और इसमें आवश्यक होता है, लेकिन जब ऑलरेडी सेवा मिल चुकी है तो वापस से अर्थ की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से ये जो यहाँ पे धर्म कर रहे हैं, एक्चुअली धर्म का एम क्या है, कृष्ण को प्लीज करना, प्रसन्न करना। तो फिर भी ये लोग क्या करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देते, उनको देखते भी नहीं है, ना हाँ भी नहीं बोलते और ना भी नहीं बोलते, इतने वो गर्व में होता है, उनको एकदम ऐसा डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो वापस जाते हैं और कृष्ण बलराम को बताते हैं जो भी हुआ। तो कृष्ण और बलराम हंसते हैं और बोलते हैं आप एक काम करो, आप ना ये ब्राह्मणों की पत्नियों को जाके उनको अप्रोच करो और उनको बोलो कि कृष्ण और बलराम आए हैं, इसलिए उनका अभी काम है कि वो आके उनको खाना दें। इस प्रकार से वो ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि कृष्ण और बलराम आए हैं, उन्होंने आपको बोला है कि आपको उनको खाना देना है। तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने कृष्ण और बलराम के बारे में बहुत उनके गुणगान सुने हुए होते हैं, तो तुरंत एकदम खुश हो जाते हैं, तुरंत वो चले जाते हैं, सब अच्छे से 4 प्रकार का खाना भर के वो बहुत बड़े बड़े इसमें भर के कृष्ण को देने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी आए हैं और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको, आपके बारे में हमने बहुत सुना था, आपको देख के हमारा जीवन धन्य हो गया। तो अभी एक प्रकार से हम लोग हमारे हस्बैंड्स को सबको छोड़ के आपकी शरण में आए, तो आप हमको एक्सेप्ट कर लो, है ना। हम और कहाँ जाएंगे, अभी हमारा कोई शेल्टर नहीं रह गया, ऐसा बोलते हैं कि एक प्रकार से हम हमारे हस्बैंड के न चाहते हुए भी आपके पास आए, तो अभी हस्बैंड तो हमको वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप हमको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा हमको बोलते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक प्रकार से, कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में आप रह के मेरे साथ कुछ मतलब नहीं है, उस तरीके से आप मुझे नहीं पा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको मेरे दर्शन करने हैं, मेरे बारे में अपने मन में सोचना है, मेरे बारे में, मेरे नामों का जप करना है, मेरे ऊपर ध्यान करना है, वो करके आप शुद्ध हो सकते हो, वो करके आप प्यूरिफाई हो सकते हो। इसलिए आप अभी यहाँ पे फिजिकली मेरे साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट मत करो, और ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक लड़के के साथ आप लोग रह रहे हो, तो अच्छा नहीं लगेगा वैसा। तो आप लोग वापस अपने घर पे चले जाओ। और रही बात आपके हस्बैंड्स की गुस्सा होने की, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा, वो मैं उनको बोल दूंगा, वो आप चिंता मत करो, ऐसा उनको आश्वासन देते हैं। तो सभी बहुत खुश होते हैं और कृष्ण को प्रणाम करते हैं और अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ही वो घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो ब्राह्मण थे उनके हस्बैंड तो कोई गुस्सा नहीं होते हैं, वो बहुत नाराज हो जाते हैं खुद के, उन्होंने जो कृष्ण को इग्नोर किया था उसको लेके, और वो बोलने लगते हैं कि हम लोग ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, है ना। और हम लोग जो है
सभी धर्मों का, सभी जितने भी हम लोग क्रिया करते हैं, हर एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, जो षोडश संस्कार होते हैं, हर एक चीज का मेन इंटेंशन क्या है? कृष्ण को समझना, हमारा जो कृष्ण के साथ रिलेशन है उसको समझना, खुद को प्यूरिफाई करना और वापस कृष्ण की सेवा में लगना। ये हमारा सबसे मेन एम है, जितने भी हम लोग क्रियाएं करते हैं उसका। तो हम लोग हमारी क्रिया में व्यस्त रह गए, हमको लगा कि हम बहुत होशियार है, हमारा जन्म बहुत उच्च है, हम लोग बहुत शिक्षित है, हम लोग ने बहुत सारे चीज़ें लर्न की हुई है, तो ये कृष्णा को कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करके भले ही हमको पता था कि जो विष्णु है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो यदु कुल में जन्म लिए हैं, तो हम लोग समझने का प्रयास नहीं किया कि कृष्ण ही वो है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमको सेवा का, दर्शन का अवसर दे रहे थे, हमने उसको खो दिया। लेकिन आप लोग स्त्रियां, तो स्त्रियों का जो है दीक्षा वो सब नहीं होती, दीक्षा नहीं, ब्राह्मण दीक्षा नहीं होती, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस जो होता है। तो जनरली दीक्षा मतलब लोग सोचते हैं हरिनाम दीक्षा, तो हरिनाम दीक्षा को केवल मंत्र ऐसा बोला जाता है। और जो ब्राह्मण दीक्षा होती है, जब द्विज उपनयन संस्कार होता है, उसको एक्चुअली में दीक्षा बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इनको बोल रहे हैं कि आपका तो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस भी नहीं हुआ है। द्विज, जो ब्राह्मण है उसको द्विज बोलते हैं, मतलब दूसरी बार जन्म हुआ हुआ व्यक्ति। पहली बार जब जन्म होता है उसका मनुष्य के रूप में, तो वो ब्राह्मण नहीं होता है, वो साधारण व्यक्ति होता है, उसके अंदर बहुत सारे अनर्थास होते हैं। लेकिन जब वो वापस दीक्षा लेता है, एक गुरु को एक्सेप्ट करता है, तो उसका वो दूसरा जन्म कहलाता है, इसलिए उसको द्विज बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं कि आप तो द्विज भी नहीं हो, फिर भी आपने क्योंकि कृष्णा को जाके अप्रोच किया है, तो आप कंप्लीटली प्यूरिफाई हो चुके हो, और ये जो संसार रूपी जो बंधन है उससे आप कंप्लीटली मुक्त हो चुके हो, और कृष्ण के प्रति आपको प्रेम भक्ति मिली है। तो इसलिए आप बहुत वंदनीय हो, और उनको इस प्रकार से ग्लोरीफाई करते हैं। तो उनको जो डर था पत्नियों को कि हमारे जो हस्बैंड से हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट तो हो ही गए, लेकिन उनको ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सीखने को मिलती है। जैसे जनरली हमारे भी फैमिलीज होते हैं, या फ्रेंड्स होते हैं, या जो भी सर्कल्स होते हैं, उसमें हमको लगता है कि हम लोग भक्ति करेंगे तो वापस हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं। लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग कृष्णा को सच में प्लीज कर दें, हम लोग सच में प्यूरिफाई हो जाए, तो ये जितने भी बंधन है, ये तो कर्म बंधन की वजह से हमको प्रॉब्लम्स होता है। अगर हम लोग एक बार प्यूरिफाई हो जाए, तो कृष्णा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो किसी के भी हार्ट्स को कन्वर्ट कर देंगे, किसी का भी हृदय परिवर्तन कर देंगे। वो कंप्लीटली हमारे सरेंडर के ऊपर डिपेंड रहता है। कृष्णा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कृष्णा के लिए हर एक चीज पॉसिबल है। लेकिन हमारी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है भक्ति करने के लिए और सरेंडर के लिए जो हमारा पूरा प्रयास है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, इनकम्प्लीट है, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हमको मिलते हैं। अगर हमारा कंप्लीट हो, हम लोग कंप्लीटली सच में सिंसियरली कृष्णा के प्रति जाके समर्पण करें खुद को, तो कृष्णा के लिए कौन सी बड़ी बात है किसी को कन्विंस करना या हार्ट चेंज करना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। और इसके बाद में भले ही उनको पता चल गया कि वो कृष्णा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वो कंस के डर से क्या करते हैं, उनको देखने नहीं जाते, ब्रज में मूर्खता करते हैं, जाते नहीं वापस देखने के लिए। तो यहीं पे वो जो लीला है समाप्त होती है। तो वो भी एक प्रतीक है कि जो लोग हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं, हाँ नहीं बहुत अच्छा है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँ, वो उनका प्रतीक है। मूर्खता पूर्वक जो व्यवहार है उसके बारे में हमको यहाँ पे देखने मिलता है। तो इसलिए हमको इससे सीखना चाहिए कि हमारे ऊपर है कि हम कितना डेडिकेट कर रहे हैं खुद को। जैसे भक्ति है, उसको क्या बोला है, अहित की अप्रतिहता। वो किसी भी मटेरियल चीज से रोका नहीं जा सकता, उसको अप्रतिहता है। तो ये जो मटेरियल चीज है, ये सब क्या है, हमारी अटैचमेंट, हमने उसको पकड़ के रखा है, हम उसको कभी छोड़ सकते हैं शायद। छोड़ने का अर्थ क्या है, ये नहीं है कि हमारा जो भी धर्म के अनुसार जो धर्म बताया गया है उसको छोड़ दे, शास्त्रों के अनुसार जो धर्म बताया गया उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं। जैसा अभी कृष्णा इनको बोलते हैं कि आप लोग सभी उनके पत्नियां हो, तो पत्नियों का धर्म होता है कि वो अपने पति की सेवा करें। जैसे ये गृहस्थ है और ये ब्राह्मण जो भी है वो सेवा कर रहे हैं, तो आपका काम है उनको असिस्ट करना, इसलिए आप वापस जाओ।
तो कृष्ण यहाँ पे जो शास्त्रों में कृष्ण ने बताया है पहले से, वर्णाश्रम के अनुसार जो भी हमारा कर्तव्य होता है, धर्म होता है, वो भी कृष्ण ने ही दिया है। वो भी तो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल होता है, उसी प्रकार से दिया हुआ है। तो पुरुष के लिए अलग धर्म दिया है, स्त्रियों के लिए अलग धर्म दिया है, तो अपना अपना धर्म उनको निभाना चाहिए जो कृष्ण ने दिया है। उसको छोड़ करके वो आर्टिफिशियली कुछ और करने जाएंगे तो उससे वो कभी भी खुद को प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो स्त्रियां हैं उनके लिए ये धर्म होता है कि वो अपने हस्बैंड्स को असिस्ट करे, जो भी वो कर रहे हैं उसमें वो असिस्ट करे। तो इस धर्म को अगर वो पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए परफेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं कि वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं खुद जाके हस्बैंड को फॉलो नहीं करूंगी, मैं खुद जाके अपना कुछ तो सेपरेट एग्जिस्टेंस और ये सब बनाऊंगी। तो ये भौतिक दृष्टिकोण से भले बहुत अच्छा लगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और जो जिन्होंने ये बनाया पूरा सृष्टि, जिनको पता है अच्छे से, तो उससे हम लोग देखने जाएंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ फायदा नहीं है उससे। तो एक बस मटेरियल डिजायर है ना। इस प्रकार से कृष्ण इनको बताते हैं कि आप जाओ और अपने पति के पास जाके उनको असिस्ट करो। तो उसको फॉलो करते हैं और हमको भी वही करना चाहिए। और जो हस्बैंड होते हैं उनका धर्म है कि वो फर्स्ट क्लास डिवोटी हो, जो भी कृष्ण बता रहे, शास्त्र बता रहे, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। वो भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ भी मटेरियल कुछ भी बकवास करे और वाइफ को बोले कि आप मुझे फॉलो करो, है ना। तो दोनों चीज हमको देखना चाहिए। और इस प्रकार से एटलीस्ट हमको वो ब्राह्मण के कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए जो बोलते हैं कि हाँ मुझे सब पता है, कृष्णा बहुत अच्छे हैं, मैंने बुक्स पढ़े, फिलोसफी पढ़े, कभी कभी चैंटिंग भी करता हो या करते हो, लेकिन जाके वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, सच में वो भक्ति स्टार्ट नहीं करना चाहते। कि बिना संग के भक्ति स्टार्ट नहीं हो सकते। केवल हम लोग घर पे ही रहेंगे तो कहाँ से भक्ति हो रही है। चलो समझो किसी ने शास्त्र अच्छे से पढ़ भी लिया, जब भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने के बाद में उनको क्या करने की इच्छा होगी? नेचुरली सेवा करने की इच्छा होगी, और सेवा तो मंदिर में आके कर सकते हैं। तो वो अगर नहीं इच्छा है उनको कोई भी सेवा करने की, अभी कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि जो इस भगवत गीता के नॉलेज को दूसरों को बताता है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। और अभी जो कृष्ण का अवतार है कलयुग का, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो भी उसी के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, प्रचार के ऊपर, संकीर्तन के ऊपर, है ना। कृष्ण के नामों को प्रचार करने से ही हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। और हमारे जितने भी आचार्य हैं वो भी उसी के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम उसको कंप्लीटली इग्नोर करके ऐसा सोचे कि नहीं नहीं मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, तो वो भी इनकम्प्लीट है भक्ति। तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया भक्ति को। समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने से ही उनका उद्धार हो सकता है। और संकीर्तन का अर्थ ये नहीं कि केवल जाके कीर्तन ऐसे करना। संकीर्तन का अर्थ क्या है? लोगों को कृष्ण के नाम देना। अभी वो अलग अलग रूप से होता है। सबसे पहले तो होता है, कृष्ण बोलते हैं जन्म सार्थक करिए। खुद का हमको पहले जन्म सार्थक करना है, खुद को पालन करना, और फिर दूसरों को देना है। तो हरिनाम के रूप में हम दे सकते हैं, जो बुक्स है, पुस्तक है, उसके रूप में दे सकते हैं, और उनको इनवाइट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स हम लोग अरेंज करते हैं, वो भी संकीर्तन ही है एक प्रकार से। जो भी प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं, जहाँ पे जो भी यहाँ पे सेवा होती है, वो सब संकीर्तन है। तो उसमें हमको इन्वॉल्व होना है। और तब जब हम लोग इन्वॉल्व होंगे, जैसे कृष्ण बोलते हैं कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, विग्रह के रूप में मेरा दर्शन करो और मेरे नामों का जप करो। ये सब अगर हम लोग करेंगे तो ही आप मुझे समझ पाओगे, है ना, आप मुझे अचीव कर पाओगे, ऐसा कृष्ण उनको बोलते हैं, तो ब्राह्मण की पत्नियों को। और केवल मेरे सामने रहने से आपको कुछ फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं, तो ये मेरा आदेश है बोल के उनको वापस भेज देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमको समझना है कि हमको श्रवण कीर्तन और भगवान के दर्शन करना है, भगवान को प्रणाम करना है, उनकी सेवा करनी है, तब जाके हम लोग एक्चुअली में प्यूरिफाई हो पाएंगे, और हमारा जो लाइफ का मेन एम है वो सेटिस्फाई हो पाए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।